अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आपकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं घर से बाहर हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी ज़ियारत के लिए, हाज़री के लिए। तो जी यहाँ पे हम लोग को भूख लगी थी तो हम लोग खा रहे हैं अलबेक और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम लोग पहुँच गए हैं मदीना मुनव्वरा। जैसे ही मस्जिद नबवी के ये मीनार दूर से नज़र आते हैं तो आप यकीन करें कि इतनी ठंडक महसूस होती है, इतना सुकून महसूस होता है कि अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। और बस जैसे ही एंटर होते हैं दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं मस्जिद नबवी के मीनार। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल में। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो इमरान कर रहे थे। होटल को हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक किया था। बहुत बेहतर होता है कि आप आने से पहले, जो यहाँ पे सऊदीया में रहते हैं, आने से पहले ही होटल को बुक कर लें, बड़ी आसानी हो जाती है। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने कमरे में। बच्चे काफ़ी थक गए थे और आते ही बस बच्चे जो है ना वो लेट गए थे। ये वॉशरूम है, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टूर करा दूँ। वॉशरूम को मैंने खोल के नहीं दिखाया है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल रूम था। 5 बेड्स का ये रूम था और ज़्यादा इसके पैसे भी नहीं थे। बहुत मुनासिब सा हम लोगों को मिल गया और बिल्कुल ये न्यूली बिल्ट था, बहुत ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन। और अब हम लोग जाएंगे, नमाज का टाइम हो गया था, फजर की नमाज का टाइम। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे हम लोग कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं मस्जिद नबवी में काफ़ी अरसे के बाद। फजर की नमाज़ अदा हो गई है और ये जो मीनार आप देख रहे हैं यही वो मीनार है जो कि आप जब एंटर होते हैं मदीना में तो आपको दूर से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और वो जो नात है, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए, बस उस टाइम पे ना यही नात जहन में आ रही होती है। और मैं तो पढ़ रही होती हूँ ये वाली नात ना। और ये जन्नतुल बकी की साइड थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ पे जाके दुआ करूँ, लेकिन ये फ़ीमेल वाली साइड नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ से रोज़े के पास आ गई। 2 नंबर गेट पे बिल्कुल वाज़िया तौर पे आपको जो है वो गुंबद हिजरा नज़र आता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके नमाज के बाद जमा हो जाते हैं और दुआएं करते हैं। मैं भी यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी और अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक दफ़ा हम लोगों ने साथ में उम्रा किया था और बस उन्हीं यादों को ताज़ा कर रही थी मैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा सबब पैदा करे कि हम लोग फिर से एक साथ में मस्जिद नबवी में इसी तरह से इकट्ठे हों। मस्जिद नबवी में जब ये अम्ब्रेलास खुल रही होती हैं इतनी ज़बरदस्त लगती हैं ना, और मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मैं ज़रूर इनको कैप्चर करती हूँ। बस जी प्यारे आका के दर पे पहुँच के दिल को बहुत सुकून मिलता है। और एक ये सुकून जो है वो अल्फाज में नहीं बयान, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ लेकिन वाकई ही सच है कि इस सुकून को, इत्मीनान को आप अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। और दिल चाहता है कि यहाँ पे एक एक लम्हे को कैप्चर कर लिया जाए अपने कैमरे के अंदर। और बस बाद में तो बस इन चीज़ों को, इन क्लिप्स को देख के आप खुश हो सकते हैं, आप उस टाइम को याद कर सकते हैं। और वाकई ही जब इन क्लिप्स को दोबारा देखा जाता है तो वही याद, वही सब कुछ, सुकून, ठंडक फिर से ताज़ा हो जाती है। और ये मस्जिद नबवी की अंदर वाली साइड है, यानी हरम के अंदर की साइड है। यहाँ पे कालीन पड़े होते थे, अभी फ़िलहाल इन्होंने कालीन जो है वो उठाए हुए हैं। और इतना खूबसूरत ये इंटीरियर है ना कि ज़बरदस्त ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे। और इसको मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो बस यहाँ पे मैं ये पूछने आई थी कि रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल किस टाइम पे हम लोग अदा कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स होती हैं और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपने आके यहाँ पे नफल अदा करने होते हैं और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आजकल तो वैसे भी रश था, तो मैं वही पूछने आई थी। तो वो लोग यही कह रहे थे कि ना, अभी जो है आज फ्राइडे है और फ्राइडे को इशा के बाद ही करवाएंगे वो। आप ज़ियारत भी कर सकते हैं और आप नवाफिल भी जो हैं वो
इशा की नमाज के बाद ही अदा कर सकते हैं। तो बस मैं फिर बाहर निकल आई थी। सामने सूरज निकल आया है और लोग वापस जा रहे हैं होटल्स में और इसके बाद जुम्मे की नमाज के लिए वापस आएंगे। देखिए मस्जिद के अंदर से भी लोग निकल के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मान फैमिली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। सुबह के टाइम मैं आई थी, फजर के टाइम नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद दुआएं की। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ और सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लूँ। जिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दुआ करने का कहा था, मैंने उन सब का नाम लेकर यहाँ पे दुआ की है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने अपने घर पे बुलाया और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता की। और आज फ्राइडे का दिन है, इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे होटल में हैं। मैं फजर के टाइम में इधर आ गई थी और बस आके मैंने नमाज़ वगैरह अदा की। और उसके अलावा जिन जिन ने मुझे दुआ के लिए कहा हुआ था, सब का मैंने नाम लेके दुआ की है। मेरी जितनी भी यूट्यूब की फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे दुआ का कहा हुआ था, मैंने सब के लिए उनका नाम ले लेकर दुआ की है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह दुआ कबूल करेगा। ये तो वो दर है जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। और बस बहुत सुकून मिल रहा है। काफ़ी अर्से बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और इतना सुकून मिल रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं इन वर्ड्स, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने अपने घर पे बुलाया, इतने अरसे के बाद बुलाया। यानी कि कोविड के दौरान हम लोग एक दफ़ा भी यहाँ पे नहीं आए और आफ्टर कोविड अब हम लोग आए हैं यहाँ पे। और मैं अपनी फ़ीलिंग्स को लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकती हूँ। इससे पहले मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे जो कि फजर की नमाज के बाद के थे, तब अभी अंधेरा था। अब तो माशाल्लाह से सूरज निकल आया है और काफ़ी उस टाइम पे तो काफ़ी रश था। अब लोग होटल्स में वापस जा रहे हैं, मैं भी होटल में वापस जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आपको ब्लॉग में शामिल कर लिया जाए, आपके साथ सलाम दुआ कर ली जाए। कोविड के बाद आना थोड़ा मुश्किल हो गया था बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का अलाउड नहीं था मस्जिद नबवी में, खाना काबा में। तो अभी कोविड वो सारी ख़त्म हुई हैं पाबंदियाँ, तो हम लोग बच्चों के साथ आए हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग उम्रा के लिए जाएंगे और आज ज़ियारतों पे भी जाएंगे और नमाज जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ज़ियारतों पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ज़ियारतों पे जाएंगे, मस्जिद कुबा में भी जाएंगे। मैं आपको हर एक जगह पे लेके जाऊंगी। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलें आएँ, आपको मैं मस्जिद नबवी के खूबसूरत मनाजिर दिखाती हूँ। दूर दूर तक बस अल्लाह के बंदे फैले हुए हैं और हर तरफ रौनक ही रौनक है। क्या शान है मदीने की गलियों की और ठंडी ठंडी हवाएँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने घर पे बुलाया, अपने प्यारे के घर पे बुलाया, इस काबिल समझा। ये साथ में शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे जाए नमाज, बहुत खूबसूरत जाए नमाज हैं। ये बिल्कुल हरम से निकलते ही बिल्कुल हरम के साथ ही ये शॉप है। यहाँ पे इतर हैं और ये इर्द गिर्द सारे होटल्स हैं। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल है। मैं बस जा रही हूँ होटल के अंदर। इमरान बच्चों को लेके चले गए थे और अब तक तो वो लोग सो गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाह रही थी, इस वजह से मैं जो है अभी जा रही हूँ। ये सामने बिल्कुल बहुत पहाड़ नज़र आ रहा है और हमारा होटल जो है बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल करीब है। पैदल ही चल के हम लोग आसानी से जा सकते हैं। ये देखिए ये सारी शॉप्स हैं। जूस कॉर्नर है सामने। बस ये यहाँ की रौनकों के क्या कहने हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दिन का या रात का कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जब यहाँ पे लोग ना हो, लोग आ जा ना रहे हों। बस हर टाइम 24 घंटे यहाँ पे रौनक लगी रहती है। सामने कबूतर हैं। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते थे और इसको कहते भी कबूतर चौक है। और ये देखें
माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।